स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे ध्रुव तारा की कहानी, एक बालक जिसने अपनी भक्ति, दृढ़ संकल्प और ईश्वर की कृपा से एक तारा बनने का अद्भुत सफर तय किया। ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे। भले ही उनका जन्म शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन सुखद नहीं था। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति और पुत्र ध्रुव से उतना प्रेम नहीं करते थे जितना वे अपनी दूसरी पत्नी और पुत्र से प्रेम करते थे। ध्रुव का सौतेला भाई उत्तम राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि का पुत्र था और राजा उससे अधिक प्रेम करते थे। ध्रुव को अपने पिता से उतना प्यार नहीं मिला जितना उनके सौतेले भाई को मिलता था। इससे दुखी होकर ध्रुव ने अपनी मां से पूछा कि उन्हें ऐसा प्यार क्यों नहीं मिलता। सुनीति ने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने का सुझाव दिया और कहा कि केवल वही उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ध्रुव ने अपनी मां की बात मानी और भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। ध्रुव ने कठोर तपस्या की। बिना किसी भय या संदेह के उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि ध्रुव का नाम सदैव अमर रहेगा और वे आकाश में एक तारा बनेंगे जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव आकाश में एक तारा बन गए। आज भी ध्रुव तारा को हम उत्तर दिशा में स्थिर रूप से चमकते हुए देख सकते हैं, जो हमें ध्रुव की अटूट भक्ति और तपस्या की याद दिलाता है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हमारी निष्ठा अडिग है तो ईश्वर अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कथा समर्पण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। धन्यवाद।